आई एम संदीप कुमार बुगालिया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी लेक्चरर। आप देख रहे हैं मोटिवेशन इजना यूट्यूब चैनल। आप सभी का उस पर स्वागत है। मेरी वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसमें 3 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। वह है डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आज की बात, किसी के प्रति नफरत या मोहब्बत आपके दिल में पैदा होती है, आपके अंदर पैदा होती है, बाहर नहीं। बाह्य चीज़ों से प्रभावित होना छोड़िए और अपने अंदर जो जज्बा है उसको जगाइए और वही आपके कामयाबी का पथ प्रदर्शक होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक बोर्ड पे देखिए। यस, पहला जो टॉपिक है हमारा जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको यही याद रखना है, किसी निश्चित स्थान और निश्चित समय अवधि के दौरान जनसंख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इंडिया का। जो 2001 में यहाँ की पॉपुलेशन थी 102.7 करोड़ और 2011 में ये पॉपुलेशन 121.01 पॉपुलेशन हो गई। तो अगर इसका डिफरेंस निकालें तो 18.3 करोड़ ये हो गई। तो इसको हम बोलते हैं निरपेक्ष वृद्धि। अब अगर इसको प्रतिशत में व्यक्त करें तो ये इसके लिए जो वृद्धि दर को निकालें तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑब्लिक विगत जनसंख्या मल्टीप्लाई 100, तो ये निकल के आई हमारी 70.81%। ये 10 की वृद्धि दर है, 10 साल में ये वृद्धि दर है। अगर हम ईयरली निकालें तो उसमें 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास निकल के आएगी 1.781%। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि दर निकाली जाती है। अगर सादा सिंपल निकालने से निरपेक्ष और इस सूत्र से निकालें, इस फॉर्मूले से निकालें तो हमें प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त होगी। अगला जो पॉइंट ले रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। प्रागैतिहासिक काल में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें जो जनसंख्या आज से 15,000 साल पूर्व तो जनसंख्या हमारी वह है 55 लाख के आसपास थी। 33 से 55 लाख के आसपास जनसंख्या हुआ करती थी। और जनसंख्या जो घनत्व हुआ करता था वह है 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उस समय ज्यादातर भूभाग पे बर्फ का होना था और उस समय जो इंसान थे वो जंगलों में निवास करते थे। तो यानी आदिम अवस्था थी। तो उस समय हमारी जो 15,000 वर्ष पूर्व आज से 55 लाख की हमारी आबादी हो गई थी। अगला जो टॉपिक है वह है प्राचीन काल। इन प्राचीन काल से मतलब है कि ईसा से 6,000 वर्ष पूर्व का है। तो उस समय जो हमारी कई सभ्यताओं का विकास हुआ और यूनानी सभ्यता, रोमन सभ्यता,
एशियन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। और ईसा काल के आरंभ में ये जनसंख्या 20 से 30 करोड़ के मध्य हुई। प्राचीन काल में जब सभ्यताओं का विकास हुआ। मध्यकाल यानी कि मध्यकाल जो है वह लिया जाता है 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी। तो उस बीच में ये जो जनसंख्या 55 करोड़ हुई, जो वृद्धि दर है वो भी अत्यंत मंद गति से रही। और उस जमाने में सूखा, महामारी, युद्धों के कारण जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत निम्न रही। तो ये याद रखना। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है आधुनिक काल। आधुनिक काल में औद्योगिक क्रांति आदि के फलस्वरूप हमारी जनसंख्या और स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धि से और भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित होने से जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि हुई। 1650 ईस्वी में हमारी जनसंख्या 55 करोड़ थी। 1750 में यह बढ़कर 72 करोड़ हो गई और 1850 में ये जनसंख्या 133 करोड़ हो गई। 1950 में ये जनसंख्या बढ़कर 251 करोड़ हो गई और 2000 में ये जनसंख्या 610 करोड़ हो गई और 2013 में ये जनसंख्या बढ़कर 314 करोड़ हो गई। तो अगर जनसंख्या 100 साल में जो जनसंख्या बढ़ी, यानी 1650 से लेकर 1750 में, यानी जो 100 साल में ये जनसंख्या मात्र 17 करोड़ बढ़ी। 1750 से लेकर 1850 में यह जनसंख्या 61 करोड़ बढ़ी और 1850 से लेकर 1950 में ये जनसंख्या 118 करोड़ बढ़ी और 1950 से लेकर 2000 में यह जनसंख्या 359 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। और विगत 13 साल में 2000 से लेकर 2013 में ये जनसंख्या 104 करोड़ बढ़ गई। इस तरह से हमारी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी, यानी कि लगभग 13 साल में ही ये जनसंख्या 1 अरब की पार हो गई। 2013 में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 714 करोड़ है वर्तमान में। ये जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों की क्वेश्चन मोस्ट है, इसको याद करना है। ये आता है आपके एग्जाम्स में, तो ये जरूर याद करना। और एक पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण में मृत्यु दर में गिरावट, खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक तथा प्रावैधिक प्रगति, शांति और सुरक्षा, प्रवास आदि कारणों से जनसंख्या में वृद्धि हुई। और ये क्वेश्चंस कक्षा 10 से भी आते रहते हैं। अब समस्या क्या क्या हुई कि जनसंख्या तीव्र व भयावह वृद्धि हुई, सीमित संसाधन होना, वितरण से केंद्रित होना, बिना बसे भूभागों में निराशा और प्राकृतिक मानवीय प्रतिबंध। ये पॉइंट्स हैं जो खास नियम में क्वेश्चन कम ही आते हैं। ज्यादातर 2 जनसंख्या वृद्धि के कारण, 2 जनसंख्या वृद्धि के नुकसान, और एक आता है पॉइंट आपके जनसंख्या वृद्धि के समाधान क्या हो सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा नहीं आपके लिए। अगला जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का या कभी-कभी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको जरूर देखिए। जलांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो जलांकीय संक्रमण सिद्धांत से क्या मतलब है कि इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यानी कि वर्तमान में क्या स्थिति है और आने वाले समय में किस देश की क्या स्थिति होगी, ये इसमें देखा जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था में, यानी ये प्रारंभिक स्थिति में ये जो जनसंख्या है वह आप देख रहे हैं बोर्ड पे। तो जलांकीय संक्रमण सिद्धांत, तो इसमें 2 अवस्थाएं बताई हुई है, तो प्रथम और लास्ट वाली। तो इसमें बताया कि
तो इसमें फर्स्ट जो अवस्था थी उसमें शिक्षित ग्रामीण खेतिहर थे, और ये बढ़ के कहाँ चले गए आकर शिक्षित नगरीय औद्योगिक। यानी मनुष्य पहले अशिक्षित था, ग्रामीण गांव में रहता था और खेतिहर था यानी खेती करने वाला, वो अब शिक्षित हो गया, नगरीय हो गया और उद्योगों में काम करने वाला हो गया। कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का, ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चंस। और इसी से रिलेटेड नीचे वाला, इसको भी ध्यान से देखिए। तो जनांगीय संक्रमण सिद्धांत को 5 अवस्थाएं बनाई गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5 अवस्थाएं हैं, ध्यान से देखिए इनको, ये 5 अवस्थाएं देखी जाए, ठीक है। तो पहली अवस्था फर्स्ट स्टेज में जो है वह है वे देश जहां पर जन्म और मृत्यु दोनों ही लगभग बराबर है, यानी जनसंख्या बिल्कुल मंद गति से बढ़ती है, वह अवस्था। तो ये वो देश है जहाँ पे जो वर्षावन है, आदिवासी इलाके हैं, सूडान, कांगो, घाना जैसे देश आते हैं प्रथम अवस्था में, जहाँ मृत्यु दर और दोनों ही उच्च हैं, जहाँ पर निर्वहन कृषि की जाती है। सेकंड जो स्थिति है जहाँ पर जन्म दर, मृत्यु दर उच्च परंतु मृत्यु दर गिर रही है, तो ऐसे वो देश हैं जो जिनकी मृत्यु दर गिर रही है, तो वो है अंगोला, सोमालिया, रोडेशिया। ये वो देश है जहां जन्म दर तो उतनी ही है पर मृत्यु दर गिर गई है स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से। तो यहाँ पर जन्म जो वृद्धि दर है वह बड़ी है। तो ये सेकंड अवस्था वाले देश हैं। तृतीय अवस्था यानी थर्ड स्टेज में आते हैं भारत, क्यूबा, श्रीलंका। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से मृत्यु दर तो बहुत गिर गई है परंतु जन्म दर उतनी ही बनी हुई है या उससे कुछ कम हुई है। तो ये जो स्थिति है वह भारत, श्रीलंका, क्यूबा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये जितने भी एशियाई देश हैं उनकी है स्थिति। चतुर्थ अवस्था है उन देशों की जहां मृत्यु दर तो बहुत ही कम हुई है, साथ साथ जन्म दर भी बहुत ही कम हुई है। तो ऐसे जो देश है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, मलेशिया, थाईलैंड, यूएसए, बांग्लादेश आदि इसी वर्ग में रखे जाते हैं। पंचम जो अवस्था है जहां मृत्यु दर और जन्म दर लगभग बराबर से हो गए हैं या कम होने वाली है, जहां पर जनसंख्या वृद्धि न होकर ऋणात्मक हो गई है। तो यहाँ जनसंख्या को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे देशों ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, रूस जैसे देश आते हैं जहाँ पर माइनस हो रही है और प्रौढ़ों की यानी वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। रूस में 1990 में जो जनसंख्या थी 14 करोड़ 80 लाख थी, जो 2007 में घटकर 14 करोड़ 20 लाख रह गई है और अनुमान है कि आने वाले समय में 13 करोड़ 80 लाख रह जाएगी। तो इन देशों में, ये पंचम अवस्था वाले देशों में समस्या क्या हो गई है कि यहाँ की जनसंख्या धनात्मक न होकर ऋणात्मक हो गई है। इस तरह से ये आपका थर्ड लेसन 12th क्लास के स्टूडेंट का कंप्लीट हुआ। आपको बार बार इनको देखना है, इन वीडियो को सुनिए और आपको ये मेरे वीडियो कैसे लगे जरूर बताइए। लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और अच्छे वीडियो लाएंगे और कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आपका प्यार और मोहब्बत मिलती रहे हमें। नमस्कार साथियों।